क्यों कुछ लोगों की मृत्यु कम उम्र में हो जाती है? ये प्रश्न हर किसी के मन में कभी न कभी उठता है। जब किसी बच्चे की मृत्यु हो जाए, किसी युवा की सांसें थम जाएं, तो मन भीतर तक हिल जाता है। प्रश्न उठता है, इतनी जल्दी क्यों? इतना अच्छा बच्चा था, इतना होनहार था, फिर भी चला गया। परंतु प्यारे भक्तों, इस संसार में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। हर एक घटना, चाहे वो सुख की हो या दुख की, हमारे कर्मों का फल होती है। जवान मौत का रहस्य, कर्म का गूढ़ सिद्धांत। बेटा, आपको एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, कोई भी जल्दी नहीं मरता और कोई भी देर से नहीं मरता। मृत्यु तब होती है जब उस आत्मा के कर्मों की घड़ी पूरी हो जाती है। शास्त्र कहते हैं, कर्माणि गत्यन्ति मनुष्य लोके न चान्यथा पश्यति देवतात्मा। अर्थात इस मनुष्य लोक में जो भी होता है वह केवल कर्मों के आधार पर होता है। कुछ लोग पिछले जन्मों में ऐसे कर्म करके आते हैं जिनका फल उन्हें इस जन्म में जल्दी मृत्यु के रूप में भोगना होता है। कभी कभी आत्मा ने खुद चुना होता है कि इस जीवन में थोड़ी ही देर रुकूंगी, कुछ पुराना हिसाब चुकाना है। परिजनों को दुख क्यों होता है? अब प्रश्न ये उठता है, अगर आत्मा का कर्म था तो बाकी परिवार क्यों रोता है? उन्हें इतना कष्ट क्यों? तो सुनो, ये भी कर्म बंधन है। प्यारे भक्तों, कई बार किसी ने अपने पिछले जन्म में किसी को बहुत कष्ट दिया होता है। जैसे किसी माँ का बेटा मर जाए या किसी बहन का पति, तो इसका अर्थ ये हो सकता है कि उसने पिछले जन्म में उसी आत्मा को बहुत दुख दिया था और अब वह आत्मा कम उम्र में जाकर उसके जीवन भर का दुख बन जाती है। ये कर्म का उत्तरदायित्व है। जैसे कोई जीवन भर कहता रहे, वो चला गया, अब मैं अधूरा हूं, तो ये दुख भी उस आत्मा को दिया गया ऋण है। ये कोई दुर्घटना नहीं, ये एक सटीक गणना है प्रभु की। क्या भक्ति करने वालों को भी जवान मौत आती है? सवाल बहुत सही है बेटा। देखो, जो सच्चे भक्त होते हैं उनका जन्म और मृत्यु दोनों ही प्रभु की योजना का हिस्सा होते हैं। यदि कोई बच्चा भगवान का भक्त था और छोटी उम्र में चला गया, तो इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान ने, बल्कि उसका जन्म ही किसी उद्देश्य से हुआ था। वो कार्य पूर्ण होते ही वो आत्मा चली जाती है। जैसे मीराबाई, प्रहलाद, ध्रुव, क्या ये सभी उम्र से लंबा जीवन जिए? नहीं, पर उन्होंने जीवन में प्रभु को पा लिया। भक्त मरते नहीं बेटा, वो केवल शरीर छोड़ते हैं और सीधे प्रभु की गोद में चले जाते हैं। हमें क्या समझना चाहिए? अब सवाल यह है कि जब हमारे घर में कोई जल्दी चला जाए तो हम क्या करें? पहली बात, अति शोक न करें। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जो आया है वो जाएगा ही। आपका शोक आत्मा की गति को रोकता है। जितना अधिक रोगे उतना वह आत्मा बंध जाएगी मोह में। दूसरी बात, उसके नाम से भजन, भागवत, सेवा करे, वो आत्मा ऊपर जा रही है। उसे चाहिए आपकी भक्ति की शक्ति। आप रोकर नहीं, नाम जप करके उसकी मदद कर सकते हो। तीसरी बात, अपने जीवन को जागृत करें। किसी की मृत्यु हमारे जीवन की आंख खोलने के लिए होती है। उसके जाने के बाद आप प्रभु से जुड़ जाएं, यही सच्ची श्रद्धांजलि है। भक्ति ही वह शक्ति है जो कर्मों को काट सकती है। बेटा, कर्मों की गणना इतनी सूक्ष्म होती है कि हम सोच भी नहीं सकते, परंतु एक उपाय है जो इस चक्र से मुक्त कर सकता है। नाम जप आप सुबह से शाम तक हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करते रहो, तो कोई भी काल आपको छू नहीं सकता। जो हरि का नाम लेता है उसकी मृत्यु अकाल नहीं होती, वह महाकाल की गोद में चला जाता है। निष्कर्ष, प्यारे भक्तों,
जवान मौत कोई रहस्य नहीं है। यह पूर्व जन्मों का, वर्तमान के कर्मों का और प्रभु की इच्छा का परिणाम है। अगर किसी के साथ ये हुआ है तो वह आत्मा कोई संदेश देकर गई है कि अब तुम जागो, तुम संभलो, तुम प्रभु से जुड़ो। जिन्होंने प्रभु को पा लिया उनके लिए मृत्यु, जीवन, दुख, सुख सब एक समान हो जाता है। प्रेमी आत्माओं, आज से एक संकल्प लीजिए, अगर किसी प्रिय की मृत्यु हो चुकी है तो उन्हें श्रद्धांजलि देने का सबसे बड़ा माध्यम है हरि नाम। उनके नाम पर सत्संग करें, भंडारा कराएं, भागवत कराएं, पर सबसे पहले अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। जो हरि नाम से जुड़ा है उसका कोई जन्म व्यर्थ नहीं जाता, उसकी कोई मृत्यु